आज हम देखेंगे अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10वीं CBSE गणित 1.1 का पहला सवाल। नीचे दी गई संख्याओं के जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ कुछ संख्याएं हम देखते हैं, कुछ आप लोग अपने से लगाओगे। यहाँ पर इसके पहले का पहला है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए 140 को काटो, 2 से कटेगा। 2 से क्यों कटेगा? क्योंकि जिन संख्याओं की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से कटती हैं। इसकी इकाई में 0 है इसलिए 2 से कटेगी। तो 2 सत्ते 14, फिर 2 में भाग न पहुँचे लब्धे 0, फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, 1 उतरेगा 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 35 आ गया। फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एकम 7। इस प्रकार से 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 बार आया है इसलिए 2 की घात 2 कर दिए। 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी का एक और सवाल देखते हैं। ये 5005 है। 5005 को काटेंगे, इसकी इकाई में 5 है, ये 5 से कटेगा। जिन संख्याओं की इकाई में 5 या 0 होता है वो 5 से कटती हैं, तो इसको 5 से काटना है। 5 से काटें तो 5 एकम 5, भाग में पहुँचे लब्धे 0, भाग में पहुँचे लब्धे 0, 5 एकम 5। इसके बाद फिर 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 28 30 हुआ। तो 7 चौक 28, फिर 30 में 28 गया 2 आया, 1 उतरा 21 हुआ, 7 तिरिक 21। फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 शेष बचा, 3 उतरा 33, 11 तिहाई 33, 13 एकम 13। इस प्रकार से ये जो 5005 है ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 आया। तो ये 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसके बाद हम देखेंगे इसका पाँचवा, पहले का पाँचवा 7429। 7429 को हमें काटना है। अब इसमें काटना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए काटना जब कठिन हो तो उसको सीधे भाग लगा के देख लेना चाहिए। 7429 को 17 से काटना है। पहले 17 से कटेगा ये, तो 17 चौक 62, बचा 6 62, 17 तिया 51, बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 119 और 17 सत्ते 119। ये जो 7429 को 17 से काटने पर 437 भागफल प्राप्त हुआ। इस 437 भागफल को इसके नीचे लिखेंगे। फिर 437 को काटेंगे 19 से। इस 437 में 19 का भाग लगाया, 19 दूनी 38, यहाँ शेष बचा 5, 7 उतरा 57, 19 तिया 57। ये भागफल प्राप्त हुआ 23। तो ये 437 के नीचे भागफल 23 लिखेंगे। 23 एकम 23। तो 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इसलिए 1729 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 17 गुणे 19 गुणे 23 ये प्राप्त हो गया। इसके बाद हम इसका 1.2 का ही दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। 510 और 92 का HCF ज्ञात करने के लिए 510 को काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा। 3 से वे संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए। जैसे 5, 5, 10 और 2 12, इसके अंकों का योगफल हुआ 12। 12 में 3 का भाग चला जाएगा तो 255 में भी 3 का भाग चला जाएगा। इसलिए 3 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 5 उतरा 15 हुआ, 3 बचे 15। तो ये आ गया 85। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 35 हुआ, 5 सते 35, 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हुए
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसी प्रकार से 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 2 से कटेगा तो चौक 8, 1 बचा, 12 हुआ तो छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। तो ये 92 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो HCF होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसका HCF 2 होगा। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से ही हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करने के लिए हमें दोनों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणा कर देना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों के गुणा करते समय ये देखेंगे कि जो गुणनखंड दोनों में आया होगा उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 दोनों में आया है तो 2 को हम एक बार लिखेंगे, फिर 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, सब गुणनखंडों का गुणा कर दिया, लेकिन जो 2 बार आया है उसको एक बार लिखेंगे। इस प्रकार से इनका गुणा करने पर आएगा 23,460। तो ये इस प्रकार से ये इसका HCF और LCM प्राप्त हुए। अब इसमें हमको दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों संख्याओं के गुणनफल 510 गुणे 92, 510 और 92 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, और HCF और LCM का गुणा करेंगे 2 गुणे, इसका LCM है 23,460, इसका गुणा करेंगे तो ये भी 46,920 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM ये सत्यापित हो जाता है। इसका एक और सवाल देखेंगे, दूसरे के पहले में 2 संख्याएं दी हुई हैं 26 और 91। यहाँ पर 26 को 2 से काटा गया है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13। 26 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 26 बराबर 2 गुणे 13, और इसी प्रकार से 91 को काट दिया गया 7 से, तो 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 7 गुणे 13। यहाँ पर जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो HCF होगा, तो इसका HCF बराबर 13, क्योंकि 13 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसलिए इसका HCF 13 आया। LCM में जो गुणनखंड दोनों में है उसको एक बार लिखते हैं, 13 दोनों में इसलिए एक बार लिखेंगे 13, फिर 2 गुणे 7, तो ये 13 दूनी 26, 26 गुणे 7 182 आया। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ 26 गुणे 91 करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा 2366। और फिर HCF गुणे LCM करेंगे तो HCF गुणे LCM करेंगे तो 13 गुणे 182 बराबर 2366। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM में दोनों बराबर आते हैं। इस प्रकार सत्यापित हो जाता है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM में सत्यापित हुआ। इसके बाद हम इसका अगला सवाल देखेंगे। इसका अगला सवाल है तीसरे का पहला सवाल हम देखेंगे। तीसरे का पहला है 17, 23 और 29। 17 को 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 23 23 से कटेगा, 23 एकम 23, 29 29 से कटेगा, 29 एकम 29। तो 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1। तो इसका HCF क्या आएगा, जो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, इसलिए इसका HCF आया 1। LCM क्या आएगा, सभी का गुणा करो, 17 गुणे 23 गुणे 29 और 1 तीनों में है, तो इसलिए इसका गुणा किया तो ये आया 11,339। तो इस प्रकार से इसका HCF 1 आया और LCM 11,339 आया। इसके और भी प्रश्न हैं इस तीसरे नंबर में, उनको स्वयं करें क्योंकि सब इसी तरह से हैं जैसे इसको किया गया है। इसके बाद इसका चौथा देखते हैं। इसके चौथे नंबर के प्रश्न में HCF दिया हुआ है 9, 306 और 657। 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, और 306 तथा 657 का LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, HCF 9 है और LCM ज्ञात करना है। सूत्र होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो इसलिए HCF 9 गुणे LCM बराबर 306 पहली संख्या गुणे 657 दूसरी संख्या। तो इसलिए LCM बराबर 306 गुणे 657/9 काट देंगे इसको। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा, 6 उतरा 36 हुआ, 9 चौको 36। तो इस प्रकार से 34 गुणे 657 ये आ गया 23,338। तो इसलिए इसका LCM जो आएगा वो आया 22,338। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.2 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल हुए। ये कक्षा 10वीं की CBSE की गणित के सवाल हैं। आशा है आप लोगों को इसे लाभ मिलेगा। शेष इसके अगली प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो में देखेंगे।